सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम नए वीडियोस का बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्ट में हमें लिटिल स्केलेटन को दिखाया जाता है जो कि अपने जगह पे एक ही जगह से एक ही वार पे पूरे के पूरे क्लासरूम को अलग कर देता है, जो कि देखते हुए वहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे से वो सभी स्टूडेंट कहने लगते हैं क्या अब ये क्या हुआ है, क्या ये सब इस छोटे स्केलेटन ने किया है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है आखिर ये छोटा स्केलेटन कितना तेज है, मैंने तो इसे साफ रूप से देखा भी नहीं। तो दूसरी तरफ यही हाउ ये सब देखते हुए काफी ज्यादा रन होता है और अपने मन में कह रहा होता है ये तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है, मेरा एक सिल्वर वाइपर की थंडर माइट भी इसके सामने कुछ भी नहीं है, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। तो दूसरी तरफ वो जो सूलिंगी होती है वो कह रही होती है आखिर मेरा भाई ये सब कैसे कर सकता है, उसे तो हाल ही में ही अपना पेट मिला है। तभी सुपिंग सभी लोगों से कह रहा होता है कैसे, ये सब तो तुमने देख ही लिया होगा कि मैंने ये कैसे किया। तभी वो जो डायरेक्टर होते हैं वो कह रहे होते हैं क्या ये मजाक है, ये क्लास 10 मिलियन स्पेशल मटेरियल से बने हैं और इसकी पावर लगभग 8th रैंक की बमबारी का सामना कर सकती है, लेकिन मात्र ये छोटे से स्केलेटन ने इसको कैसे इतना ज्यादा डैमेज कर दिया है। तभी सुपिंग कह रहा होता है जो इससे सेटिस्फाइड नहीं है वो अपना हाथ ऊंचा करो और यहाँ पे आ जाओ, और ये कहते ही वो अपने स्केलेटन को वापस भेज देता है। उसे ऐसे बोलते हुए देख वहाँ के सारे स्टूडेंट वो सभी काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। सुपिंग कह रहा होता है तुम सभी लोग अपना सर क्यों झुका रहे हो, अगर कोई बात नहीं है तो ठीक है क्लास शुरू करते हैं, चलो अपना बुक खोलो और 45 पेज निकालो। और ऐसे सुपिंग उन सभी को पढ़ाने लगता है जिसकी वजह से पूरी की पूरी क्लास वो सभी शांत हो जाते हैं और सभी काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। क्लास के बाद हम देखते हैं कि वो जो डायरेक्टर होते हैं वो सुपिंग को उसके शॉप में छोड़ने के लिए आए हुए होते हैं। सुपिंग डायरेक्टर से कह रहे होते हैं एक वाइस प्रिंसिपल विशेष रूप से एक टीचर को घर ले गए हैं, आप तो बहुत ही ज्यादा पोलाइट है। डायरेक्टर नीचे उतरते हुए सुपिंग से कह रहे होते हैं मैंने सुना है कि तुम्हारी फर्स्ट क्लास में ही सारे के सारे बच्चे वो सभी के सभी एकदम शांत है और उन्होंने अपने मुंह से एक भी आवाज नहीं निकाली है। टीचर सुपिंग आप हमारे फैंक्शन के लिए बेस्ट टैलेंट है। तो उस प्रिंसिपल को ऐसे बात करते हुए देख सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है आखिर इस बुड्ढे को मुझसे चाहिए क्या, ये अपने दिमाग में क्या खिचड़ी बना रहा है। तभी सुपिंग के सामने चेनशान आ जाता है और उसे कह रहा होता है बॉस क्या आप यहाँ पे हैं। तो उसे ऐसे देखते हुए सुपिंग उससे कह रहा होता है क्या तुम चेनशान हो, और सुपिंग उन दोनों को लेते हुए अपने शॉप में बैठ जाता है जहाँ पे सुपिंग कह रहा होता है आज दोपहर हो गई है लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं आया है। तभी चेनशान कह रहा होता है यही मऊ को आपसे एक सीक्रेट बात करनी थी, इसलिए उन्होंने आपकी मदद की मांग की है, बेशक यही मऊ ओमजेड के गायब होने की भरपाई करेगा। तो ये सुनते हुए सुपिंग प्रिंसिपल से कह रहा होता है वाइस प्रिंसिपल मेरे दोस्त ने कहा है कि एकलाउ मेरोस को बताने के लिए कुछ सीक्रेट है। तो ये सुनते हुए वाइस प्रिंसिपल कहते हैं नहीं सच में मेरी भी आपसे एक रिक्वेस्ट है, और जल्द ही ग्लोबल एलिट लीग शुरू होने वाली है। एलिटियन पेट मास्टर लीग हर 3 साल में आयोजित किया जाता है और केवल मास्टर पेट और स्टार पावर के साथ भाग ले सकते हैं। इसके अलावा जो इसको जीतने वाला है वो औरा युगा यूट एक लेजेंडरी पेट फाइटिंग मास्टर के साथ गाइडेंस प्राप्त कर सकता है। अतीत में लगभग सारे के सारे ओआरा को सफलतापूर्वक स्तर के खिताब के लिए प्रमोट किया गया है और उनमें कुछ हजारों लोगों द्वारा लेजेंडरी फाइटिंग मास्टर बन गए हैं हमारी पूरी की पूरी महाद्वीप की सुरक्षा की रक्षा करने के लिए। अगर आप उसमें भाग लेना चाहते हैं तो मैं इसे पूरे साल तक बना सकता हूँ और मजदूरी और सगाई का भुगतान मैं कर दूंगा। इस गेम के बाद एक बोनस भी मिलेगा। तो ये सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसमें भाग नहीं लेने वाला। तो ये सुनते हुए वो जो प्रिंसिपल होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं क्या पेट बैटल मास्टर के रूप में आप एलिट लीग में इंटरेस्टेड नहीं रखते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये सुनते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है मैं पागल नहीं हूँ, एक बुराई को जीतने का मतलब यह है कि पूरी दुनिया में ये जाना जाता है, मेरी वर्तमान प्रसिद्धि पैसा बनाने के लिए लगभग पूरी है, तो शायद मुझे मार्क किया जाता, बड़ी प्रणालियों पर भरोसा करना अभी भी सुरक्षित है। तभी चेनशान सुपिंग से कह रहा होता है हम यहाँ पे आपको हिडन ग्राउंड में एक साथ ट्रेवल करने के लिए इनवाइट करने के लिए आए हैं। और वो वाइस प्रिंसिपल डोंग से कह रहे होते हैं अनफॉर्चुनेटली चूंकि इनका एलिट लीग में शामिल होने का कोई भी इरादा नहीं है तो इसलिए इसे भूल जाइए। सुपिंग चेनशान से कह रहा होता है तो इसका पर्पस क्या है। वाइस प्रिंसिपल डोंग कह रहा होता है क्या तुम उसकी बात कर रहे हो, द लैंड रीजन ऑफ एशिया के यूनिक सीक्रेट के 3 रीजन्स के बारे में बात कर रहे हो। तो चेनशान कह रहा होता है हाँ ये सीक्रेट नेचर का मैटर ये यून जुन के पास था, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। तो ये सुनते हुए वाइस प्रिंसिपल डोंग कह रहे होते हैं इस बूढ़े आदमी को झिनझुन के रिटायर होने से पहले आधा पोइनियर माना जाता था। तो उनको ऐसे बातें करते हुए देख सुपिंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो उन दोनों से कह रहा होता है ऐसे पहलों में बात करना बंद करो और मुझे साफ साफ बताओ कि क्या हुआ है। और उन्हें बताया जाता है स्टेरी स्काई लीड्स में एक कॉमन क्रैक है जो कि कॉमन स्टार फील्ड की तरफ ले जाता है और यहाँ तक कि अगर वहाँ पे खजाना मिल भी जाता है तो वे सबसे प्रचुर मात्रा में एस्क लेवल और प्राइमेटिव विंग्स होंगे। और माउंट लोंगताई, वेलबोन रिवर और हॉच टॉम हॉच का मकबरा जो कि स्टेरी स्काई की 3rd क्रैक है
ऐसी सभ्यताओं का नाश हुए बहुत समय हो चुका है। अंदर खुदाई की गई आर्टिफैक्ट्स को काफी ज्यादा अनमोल कहा जाता है। अगर ये बड़ा है तो ये ब्रह्मांड के नियमों को बदल सकता है और यहाँ तक कि ब्रह्मांड के गुरुत्वाकर्षण को समझने के लिए काफी ज्यादा मददगार हो सकता है। तो ये सुनते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या ये कॉन्सेप्ट किसी दूसरे डायमेंशन से लिया गया है? तभी वो प्रिंसिपल डॉन्ग कह रहे होते हैं, हालांकि ऐसे कई जानवर और अज्ञात संस्था है जो कि दुनिया में सीक्रेट रखते हैं। नकल करने के लिए कई शक्तिशाली CRS और गुप्त यानी कि सीक्रेट रियल में एंटर करते हैं, लेकिन उनमें से अभी तक कोई भी जिंदा नहीं बचा। ITL के लिए फेडरल गवर्नमेंट द्वारा एक सीक्रेट लैंड को बंद कर दिया गया और ग्लोबल लीग से ठीक पहले सुरक्षित बाहरी क्षेत्रों को पोइनियर्स के लिए खोल दिया गया। तो चैन कह रहा होता है, हाँ ये बिल्कुल सही है, हम भाग्यशाली थे कि हम बाहरी क्षेत्रों का पता लगाने के लिए योग्यता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। और ये जो आउटर जोन है ये सीक्रेट रियल्म ऑफ माउंट लॉन्गताई होता है। चैन शानसुपिंग से कह रहा होता है, ये बहुत ही ज्यादा बुरा है, तो इसके लिए हम एक साथी की तलाश कर रहे हैं और आप इसके लिए परफेक्ट हो। तो सुपिंग कह रहा होता है, हालांकि मुझे एलिट लीग में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ये काफी ज्यादा शरारती भी है। तो उसकी बातें सुनते हुए उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और दोनों ही कह रहे होते हैं, क्या आखिर तुम्हें क्या बोलना है? तो सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है, माइंड एरिया में सब कुछ शामिल है और लॉन्गताई माउंटेन की ये सीक्रेट रियल्म उनके बीच हो सकती है। क्या इन जानवरों और इन अनआइडेंटिफाइड ऑर्गन्स को एक अनंत व्यवस्था के चलते आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता? और सुपिंग कह रहा होता है, नेचर सीक्रेट, लेकिन ये पहले से ही चिंता वाली बात है। और इसके कुछ समय बाद रात हो जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सुपिंग के स्टोर के सामने बहुत सारे कस्टमर होते हैं और वो सभी सुपिंग से जिद कर रहे होते हैं कि उनके पेट को वो पाले, लेकिन सुपिंग सभी से कह रहा होता है, सॉरी मैं ये नहीं कर सकता, अभी स्टोर बंद करने का समय है, तो प्लीज कल आना। और ये कहते हुए वो अपने स्टोर को बंद कर लेता है, जो कि देखते हुए यहाँ पे जो बाहर के सारे कस्टमर होते हैं वो सभी रोने लगते हैं और चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, नहीं मुझे पता होना चाहिए था कि मुझे यहाँ पे जल्दी आना है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे कल जल्दी आना पड़ेगा। सुपिंग आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, मेरा ये जो बिजनेस है ये अचानक से बहुत ही तेजी से बहुत ही आगे बढ़ रहा है, लेकिन दिन के दौरान ट्रेनिंग करने का समय नहीं है। और वो सिस्टम से कह रहा होता है, सिस्टम कल्टीवेटिंग सेट्स इंटरफेस को ओपन करो और उसके सामने बहुत सारे इंटरफेस आ जाते हैं। सुपिंग कह रहा होता है, द सीक्रेट रियल्म ऑफ माउंट लॉन्गताई को डिस्कवर करो। तो सिस्टम से कह रहा होता है, ये रिक्वेस्ट बेकार है। तो सुपिंग कह रहा होता है, नहीं जल्दी से कोई एडवांस ब्रीडिंग प्लेस फाउंड करो ड्रैगन के लिए। तब इसके सामने एक मैप आता है जो कि इनहेरिटेंस इल्यूजन होता है, जो कि ड्रैगन किंग इनहेरिटेंस लैंड होता है, जिसकी कोस्ट एनर्जी 2000 होती है, जो कि देखते हुए सुपिंग कह रहा होता है, इनहेरिट इल्यूजन, यह देखने में तो काफी अच्छा लगता है। और वो सिस्टम से कह रहा होता है, सिस्टम इनहेरिटेंस सीक्रेट रियल्म और दूसरे कल्टीवेशन प्लेसेस के बीच क्या अंतर है? तो वो सिस्टम कह रहा होता है, जैसे इसका नाम है उसी की तरह ये भी एक इल्यूजन है, इसकी नेचर एक इल्यूजन है और होस्ट प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। जो कि देखते हुए सुपिंग कह रहा होता है, ये तो अभी भी क्लाइंट्स के लिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। आखिर इसका पॉइंट क्या है? तो वो सिस्टम कह रहा होता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक एग्रीकल्चर है, लेकिन इनहेरिटेंस में केवल स्ट्रॉन्ग ही है जो कि इंतजार करते हैं और इस जगह के दूसरे लेवल की कंपैरिजन नहीं की जा सकती। और दूसरा, इनहेरिटेंस साइट का होस्ट किंग सोल का गॉड होगा, जो कि उस पावरफुल इंसान का वेट कर रहा है जिसने इसे प्राप्त करने के लिए टेस्ट को पास कर ली है। और इसके साथ साथ एक किंग की सोल या तो एक हाई थिंग की नकल या फिर प्रोफाइन नहीं कर सकती। तो ये सुनते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है, क्या किंग की सोल की नकल नहीं की जा सकती? अगर जियाओ कुलो अभी अभी आया होता तो ये काफी ज्यादा बुरा होता। और ये कहते हैं वो उस डोर को ओपन करता है और जैसे वो उसको ओपन करता है वैसे ही ये एपिसोड भी यहाँ पर खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।